एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान जामे शहादत नोश कर गया। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने तस्दीक कर दी। कहते हैं रात 10:27 पर आग की इत्तला मिली। पूरे कराची से 14 गाड़ियां, 3 स्नार्कर और बाउजर्स यहां पहुंचे। हादसा बड़ा है, कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। कूलिंग के प्रोसेस में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग बुझाने के बाद ऑडिट होगा, फिर तमाम चीजें सामने आएंगी। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की पूरी मशीनरी जाए हादसा पर रात से मौजूद है। यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई कोताही न हो। आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है, इसलिए बुझाने में वक्त लग रहा है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि आग बुझाने के अमल में रुकावटें हैं। 40% आग पर काबू पाया जा चुका है। प्लाजा में केमिकल, कपड़ा और प्लास्टिक की अशिया मौजूद हैं। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, विफाकी और सूबाई इदारे आग बुझाने में मसरूफ। वाक़े में जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खुद वज़ीर आला सिंध से बात की और हिदायत जारी की। हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मनम जफर हर चीज पर सियासत की आदी हैं। अमारत में 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तला है। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, माली नुकसान की कोई परवाह नहीं, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके थे। जहां भाग अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन है। 1.5 घंटा ताखीर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। हम खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, किसी ने भी अभी तक राब्ता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर सिंध यहाँ पर आए। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी जो फैलती चली गई। कहाँ हैं वो लोग जिनको आकर जो सिंध हुकूमत पर बैठे हैं? हमारे लोग मरने के लिए, आप देखें बाहर मुल्कों में लोगों की क्या एक एक फर्द की अहमियत है। हमारे मुल्क में कीड़ा मकोड़ा इंसान को समझा जाता है। मैं यहाँ पे देख रही, इस कोने पे ये काबू नहीं कर सकते हैं। बाकी तो अंदर बहुत से आग लगे हुए। हमारे खुद करोड़ों रुपए का माल यहाँ पे। हमारे 4 मुलाजिम फंसे हुए थे। एक बिल्कुल छत हमने उसको निकाल दिया और दूसरे बिल्कुल वहाँ पे फंसे हुए थे। फिर हमने उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुतासिरा ताजिरों और शहरियों का आग पर काबू पाने में ताखीर पर गम और गुस्सा। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं फायर ब्रिगेड की कभी 2 तो कभी 3 गाड़ियां आती हैं। कभी गाड़ियों में पेट्रोल तो कभी पानी खत्म हो जाता है। मुतासिर ताजिर करोड़ों रुपए की दुकानें जल जाने पर गम से निढाल। आग की शिद्दत में कमी पर ताजिर दुकानों से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना था कि प्लाजे में मेरे 2 बेटे और भतीजा काम करते हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तीन बच्चे हैं हमारे। एक भाई का है और एक बांजी का है और एक मेरे मामूजात बेटे भाई है, उसका बेटा है। ये क्रॉकरी वगैरह गारमेंट्स मुख्तलिफ दुकानों पे काम करते हैं। और राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म का कराची के गुल प्लाजा में आतिशबाजी से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जाबहाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है, तमाम तरह हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। जाबहाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाबहाक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आतिशबाजी के बायस जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं, जानी नुकसान पर शदीद अफसोस है। मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और फौरी रेस्क्यू फराहम किया जाएगा ताकि मजीद जानी नुकसान से बचाया जा सके। मेयर कराची की बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की। गवर्नर सिंध का नोटिस होरी का गुल प्लाजा का दौरा। आग लगने की तफसीलात मालूम की। रेस्क्यू और इमदादी कामों का जायजा। कहा, लोगों की जानें बचाना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गुल प्लाजा में हज़ारों दुकानें हैं। दुकानदार आइंदा खुद भी अपनी सेफ्टी का इंतजाम करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि गुल प्लाजा सानहा दिल खराश है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं।
इमारतों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सके। इंतजामिया अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मरहम जफर की मीडिया टॉक। कहा 1.5 साल में 2500 से ज्यादा आग लगने के छोटे बड़े वाकयात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। ग्रीनलैंड की खरीदारी के लिए मुआहिदा न होने पर यूरोपीय ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका 1 फरवरी से डेनमार्क, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 8 मुल्कों से आने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद करेगा, जो 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये टैरिफ ग्रीनलैंड की खरीदारी से मुतल्लिक मुआहिदा तय पाने तक नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड में फौजी तैनात करने वाले ममालिक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का हुसूल अमरीकी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमरीका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का सख्त रद्दअमल सामने आ गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना मुकम्मल तौर पर गलत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमरीकी दबाव को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि यूरोप किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका यूरोपीय रद्दअमल पर काम हो रहा है। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन बैनुल-अक़वामी कानून और रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगी। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड में एहतजाज। कई शहरों में हजारों शहरी सड़कों पर। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के परचम थाम कर मुजाहिरा। शुराका का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोवेक में भी मुजाहरे। कहा ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग तय करें। यूरोपीय मुल्कों की अफवाज की ग्रीनलैंड आमद जारी। जर्मन फौजियों समेत दीगर मुल्कों का फौजी दस्ता ग्रीनलैंड पहुंच गया। तैनाती डेनमार्क की दरखास्त पर की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को जानियो माली नुकसान का कसूरवार करार दे दिया। कहते हैं ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमरीकी और इसराइली साजिश है। अमरीका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल है। पुरअमन मुजाहिरों को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया। सिक्योरिटी फोर्सेज निशाना बनी। अमरीकी बारादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से नाकाम बनाया है। इसराइल ने ट्रंप के तश्कील करदा गजा बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि गजा बोर्ड की तश्कील से मुतालिक इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तश्कील इसराइली पॉलिसी और मौक़िफ़ के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वज़ीर ख़ारजा को इस मामले पर अमरीकी हमनसब से राबिते की हिदायत। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था।